Hello everyone. Hello. Welcome everyone. Welcome. So hope all of you join here. Right. Great. ओके. सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ सिक्स स्किल्स के बारे में कि ये वीडियो जब अभी शेयर कर रहे हैं तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सो कौन ऐसा टूल्स है जिसमें हम लोग को मास्टरी करना है. राइट. सो अभी जो ये टूल्स है जिस तरह हर एक काम करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स होता है. ऐसा हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ टूल्स है. तो इसमें जो कौन कौन सा टूल्स आपको एज ए टूल्स एक समझिए कि आपको जो बॉक्स मिल रहा है ये बॉक्स में 6 प्रकार का टूल्स है. ये क्या टूल्स है. इसमें आएगा आपको 3 बेसिक टूल्स है, 3 एडवांस टूल्स है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने आपसे खुद से पूछना है. उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपका बिजनेस कहाँ पे जा रहा है. सो राइट. सो ये सेटिंग का मैं इसीलिए साइन दिया हूँ. यहाँ पे सेटिंग का आप देख रहे हैं कि ये टूल्स का जिस तरह हम लोग एक मैकेनिक के पास टूल्स होता है और वो यूज करता है वो टूल्स को और मैकेनिक से अच्छे से टूल्स यूज करके सभी का जो भी आपका कार हुआ या बाइक बोलिए जो भी चीजें हैं उसको सही करता है. राइट. तो उसमें क्या होता है अगर टूल्स एक भी मिसिंग हुआ तो फिर गाड़ी का ऊपर सेटिंग जो है सही नहीं हो पाता. तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक टूल्स के बारे में. सो बेसिक टूल्स में कौन कौन सा हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो है शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग, सेलिंग और रिक्रूटिंग. सो शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है जो हम एक देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होता है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लानर का. तो हमारा जो एक बहुत बड़ा टूल्स है अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बोलूँ जैसे मैं बहुत सारे लोगों ने अभी बात कर रहे थे तो जी मैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ. तो ये सबसे बड़ा चीज है आपको कि आपका एक प्लानर होना चाहिए, एक कैलेंडर होना चाहिए. उस कैलेंडर में आप डेली बाई बेसिस पे उसको फिक्स करो. जैसे में एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आप किसी बंदे से आज 4 बंदे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिए, कल होके 5 बंदे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिए, दो नेक्स्ट डे हो कि आप 2 बंदे से अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, किससे प्रोडक्ट के लिए फिक्स हुआ, किससे आपका बिजनेस के लिए फिक्स हुआ, कैसे आपको पता चलेगा. तो उसके लिए प्लानर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका डिसीजन आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस का शेड्यूल है, आपका कैलेंडर देख के पता चल जाएगा कि आपका अगर कैलेंडर भरा हुआ है तो आपका बिजनेस का जो है वो राइट डायरेक्शन में. अगर आपका बिजनेस अगर डाउन चल रहा है कहीं ना कहीं आपका प्लानर जो है वो खाली है. am I राइट. राइट. ग्रेट. राइट. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है सेलिंग. हमारे इसमें सेलिंग में आपको क्या चीज करना है. देखिए सेलिंग में क्या होता है आपका जो इनकम होता है वो टोटली डिपेंड होता है आपका जितना सेल होगा. यानी आप इसमें दो चीज होता है एक तो आप हो गए और आपका टीम हो गया. यानी जिन लोगों को ना आपने रिक्रूट किया. तो यहाँ पे इनकम कैसे आता है आपने जो सेल किया और आपने जो लोगों को रिक्रूट किया आपका जो टीम है वो सारे लोग जो मिलके सेल करेंगे वहां से जो है आपका इनकम जो है कमीशन बोलिए या आपका इनकम बोलिए वहां से आपका डिपेंड करता है कि आप कितना सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका इनकम ये सारी चीजें फिक्स होता है. राइट. am I राइट. ग्रेट. ओके. सो नंबर थर्ड पॉइंट इज द शेड्यूलिंग. से देखिए नंबर थर्ड पॉइंट रिक्रूटिंग. रिक्रूटिंग में क्या चीज बोला जाता है कि लोग क्या करते हैं ना रिक्रूट करते हैं लोगों की क्या चीज है इसमें आपको हमेशा रिक्रूट करने के लिए हमेशा आपको जो है नए कस्टमर्स को देखते रहना पड़ेगा और हमेशा आपको एक जो होता है ना प्रमोट करने का कैसे इफेक्टिवली प्रमोट करेंगे. जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तब तक आप रिक्रूट करना नहीं सीखोगे. जैसे में आपका कोई इवेंट हो रहा है, एक बड़ा इवेंट हो रहा है, आपका अपलाइन का इवेंट हो रहा है या आपका जो भी कंपनी का डायरेक्टर है उसका अगर इवेंट हो रहा है तो अगर आपने इफेक्टिवली अगर प्रमोट नहीं किया तो बंदे अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे मीटिंग अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर वहां से एक चांस है कि आपका वहां से जो भी स्पॉन्सरिंग है बहुत ही कम होगा. राइट. सो आपको जो है ये प्रमोशन रिक्रूट करने के लिए आपको क्या प्रोसेस समझना पड़ेगा. फर्स्ट में प्रोसेस में रिक्रूटिंग करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है क्या चीज है जैसे मैं इन्विटेशंस करना होगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, इन्विटेशंस करना होगा, प्लान दिखाने के लिए वहां पे आपको आप अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं या अपने बिजनेस में खुद से आप करेंगे तो दैट इज द बेस्ट. यहाँ पे आपको रिजेक्शन आएगा, एक दो रिजेक्शन आएगा, लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तब तो जाकर आपके अंदर का फियर हटेगा ना. राइट. सो ये 3 चीजें हो गई जो हमारे बेसिक टूल्स है. अब बात आता है मास्टर.
हमारा जो एडवांस टूल्स के बारे में बात करते हैं, हम एडवांस टूल्स हमारा जो है बिल्डिंग रिलेशनशिप से सबसे ज्यादा लोग रिलेशनशिप हमारे में क्या चीज होता है, यहाँ पे लोग रिलेशनशिप बिल्ड करना भूल जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फाइंड द न्यू एंड प्रोस्पेक्ट कस्टमर एंड फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स। वो लोग क्या करते हैं ना, नए कस्टमर और प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि जो उनके टीम में आया है और जो एक बंदा कुछ अच्छा लेवल पे कर सकता था, उन्होंने उसको रिलेशनशिप एक रेपो अच्छा नहीं बनाया, रिलेशनशिप एक अच्छा नहीं बनाया, जिसके कारण वो बंदा जो आया हुआ बंदा है टीम में, जो बंदा आया हुआ है वो बंदा भी उतना एक्टिव नहीं कर पाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप अपने टीम में जितने भी लोग हैं उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड बना के रखिए, रिलेशनशिप बना के रखिए। और हमेशा डेफिनेटली आप फोकस कीजिए नए कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट पर, डेफिनेटली फोकस कीजिए, लेकिन उनसे रिलेशन बनाना मत भूलिए। एक रिलेशन आपका बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस देखेंगे आप कि बिजनेस में अगर कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है तो वो बंदा कल होकर आपका फोन उठाना बंद कर देता है। लेकिन रिलेशन आपका अच्छा है उस बिजनेस से, उस बंदे से अगर अच्छा है रिलेशन, तो वो बंदा कल होकर आज नहीं करेगा तो कल होकर आपका प्रोडक्ट जरूर लेगा। लेकिन आपने अगर रिलेशन खराब कर दिया तो वो बंदा आज तो बिजनेस नहीं कर रहा, कल होकर प्रोडक्ट भी नहीं लेगा। राइट? एवरीवन एग्री विथ? ग्रेट। सो मेंटरिंग, मेंटरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपका जो सक्सेस है ना, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और उस पे आपका जो सक्सेस है यहाँ पे मैटर करता है, कि आप लोगों को तो ला रहे हैं लेकिन उनको सिखा क्या रहे हैं, उनको कैसे गाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही एक एडवांस लेवल का टूल्स है, क्योंकि लोगों को ये मेंटरिंग करना भूल जाते हैं। मेंटरिंग करने का मतलब क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको राइट डायरेक्शन देना, उसको राइट डायरेक्शन देना, उसको राइट कंटेंट प्रोवाइड करना। दैट इज द मेंटरिंग। कि आप ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो आप आज पार्टी करते हैं, ये सारी चीजों आपको नहीं उसमें इन्वॉल्व करना है। जो भी चीजें वो पर्सनल उनको रखना है, और आपका जो बिजनेस का जो पर्पस है उस बिजनेस में उनको मेंटरिंग राइट तरीके से उसको कंटेंट। लेकिन आप उसका गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो बंदा जो आया है वो सक्सेस होगा ही होगा। दैट इज नॉट मैटर। बट आपका मैटर क्या है, आपको उसको, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज है कि उस बंदे के साथ में क्वालिटी सपोर्ट देना। आप जब क्वालिटी सपोर्ट देंगे, उसको क्वालिटी कंटेंट देंगे, तो बंदा आपके, उसके नजर में आपका इमेज बहुत बढ़ेगा और वो हमेशा आपको फॉलो करेगा। राइट? मैनेजिंग, सी हियर इज द आई रिटन देयर द स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट में क्या होता है, सारा चीज आपने कर लिया, शेड्यूलिंग कर लिया, प्लस सेलिंग कर लिया, रिक्रूटिंग कर लिया, रिलेशनशिप बिल्डिंग सीख लिया आपने, मेंटरिंग सीख लिया, लेकिन मैनेज करना बिजनेस को अगर नहीं सीखा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन योर बिजनेस। आई ट्रूली सेड। ओके, सो ये चीजें स्नोबॉल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे में आपने एक बहुत बड़ा, जब आप एक आइस का पत्थर वहां पे देखेंगे, आइस का जो पहाड़ है, वो माउंटेन है, उस पे अगर थोड़ा सा छोटा सा ऊपर से गिरा, लेकिन नीचे आते जाते वो देखिएगा कि वहां पे बहुत सारे अपने साथ में पत्थर जो है लेके चले जाता है, नीचे लेके जाता है, और बहुत सारे आइस का जो बर्फ का टुकड़ा है तो उसके साथ नीचे चले जाते हैं। क्यों? सेम चीज को मैनेज करना आपको सीखना होगा। नहीं तो एक बार स्नोफॉल इफेक्ट अगर आपके टीम में आया, तो एक बंदा अगर छोड़ा और एक बंदा नेगेटिव किया, तो वो बहुत सारे लोगों को नेगेटिव पहुंचाएगा और उस तरह आपका बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो होप आपको ये मैनेजिंग करना सीखना है। राइट? सो नंबर, अब थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, कि आस्क द क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस आपको पूछना है कि विच ऑफ द टूल्स आई हैव मास्टर। ये चीजें आपको सीखना है कि कौन ऐसा टूल्स है जिसमें हमको मास्टर भी करने की जरूरत है। नंबर सेकेंड, विच टूल्स डू आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम मास्टर। सबसे ज्यादा आपको किस में समय देना है, क्योंकि आप अपना कमी जान रहे हैं। अगर आप अपने कमी को अगर आप नहीं पकड़े तो दूसरा कौन बताएगा आपको। तो ये चीजें सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने कमी से ढूंढ के उसको बाहर निकालिए, और इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा आपको कौन सा टूल्स मास्टर करना है और सबसे ज्यादा किस टूल्स पे आपको मेहनत करना है। आपको कौन से रिक्रूटिंग में जाना है, कि सेलिंग में जाना है, कि शेड्यूलिंग में जाना है, कि मेंटरिंग में करना है, कि मैनेजिंग में करना है। राइट? सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले विच टूल्स नीड माई अटेंशन फर्स्ट। सबसे पहला आपको कौन जाना, किसमें जाना है। सो अब मास्टर करने के लिए 6 टूल्स में, जैसे मैं आपसे बात किया, तो मास्टर करने के लिए आपको शेड्यूलिंग में, सो प्लानर के ऊपर आपको करना है, फोकस करना है कि आपका प्लानर ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हो अगर करना है तो। राइट?
रिक्रूटिंग में आपको क्या करना है, एम आई टारगेटिंग द साइन द न्यू रिक्रूटर्स। क्या मैं हमेशा क्या मैं हमेशा नए लोगों को टारगेट कर रहा हूँ रिक्रूट करने के लिए? ये चीज खुद से पूछना है, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। सेलिंग का मतलब क्या? सेलिंग में आपको ये चीजें करना, हाउ क्लोज एम आई टू द अवरेज द सेल पर, हाउ क्लोज आई एम मतलब टू, how close I am, how close am I to the average sale per customers of the my products। ये चीजें आपको रिक्रूटिंग में, सेलिंग में सीखना है। ये चीजें आपको सेलिंग में सीखना है कि मैं कैसे अपना सेलिंग्स का जो है पर कस्टमर में अपने सेलिंग को कैसे ज्यादा से ज्यादा करूं, राइट। सो बिल्डिंग रिलेशनशिप में आपको देखना है कि क्या सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में सारे लोगों में आप बढ़ा रहे हैं रिलेशनशिप, क्या आपको सभी लोगों से एक रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हैं क्या? इस चीजें खुद से पूछना है। अगर नहीं तो आप स्टार्ट कर दीजिए आज से, अभी से, राइट। मेंटरिंग में आपको करना है कि does the people recruit the remain the active longer than the 6 to 12 weeks, यानी आप हिंदी में बोला जाए तो 1.5 से 3 महीने। क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ क्या वो लोग प्रोडक्टिव है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा देखा जाता है कि 50% से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 3 महीने बाद बिजनेस छोड़ देते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको मेंटरिंग सही से नहीं, उनको राइट कंटेंट, राइट डायरेक्शन, ये सारी चीजें नहीं किया, राइट गाइड नहीं किया गया, राइट। होप ऑल आर एग्री ऑफ दिस पॉइंट। मैनेजिंग का मतलब करना है कि क्या आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में है, कि आपके बिजनेस आपके अपलाइन के कंट्रोल में है, ये चीजें आपको देखना है, वो चीजें सीखना है आपको। अगर आपका बिजनेस आपके अपलाइन के कंट्रोल में है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने ऊपर मेहनत करना है, और इस 6 पॉइंट में से आपको मेहनत करके सीखना है, और जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना जल्दी अपने आप को सीख के उस पॉइंट से अपना बिजनेस अपने हाथ में लेना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोलूँ तो क्या होगा, जैसे में आप किसी घोड़े पे बैठे हुए, और घोड़े का जो लगाम होता है, जो उसका रस्सी होता है, वो नीचे जो पैदल चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है, राइट। घोड़ा किसके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से, या नीचे जिसके हाथ में है लगाम उसके हिसाब से? एब्सोल्युटली जिसके नीचे हाथ में है उसके हिसाब से लगाम, जिसके हाथ में है। अगर वो लगाम आपने ले लिया तो उस घोड़े को अपनी मर्जी से, जितना मर्जी से उसको तेज दौड़ाना हो उतना तेज आप दौड़ा सकते हैं। तो आपका बिजनेस का लगाम जो है अपने हाथ में पकड़ना है और स्पीड पकड़ना है। वो स्पीड कैसे आएगा, ये टूल्स को आपको मास्टर करके, राइट। सो आपको इसमें से आप कौन सा टूल्स पे सबसे पहले मास्टरी करने जा रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। और आपका जो भी आपका पेनफुल एरिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अपना क्वेश्चन नीचे ड्रॉप कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को रिप्लाई करना चाहूँगा। और जो भी चीज़ है, एक से एक चीज़ में आपको मैं फीडबैक जो भी मिलेगा उस पर नेक्स्ट आपको जो भी पेनफुल एरिया है मैं उस पर एक नया से नया वीडियो देने का कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।